उत्तर भारत के श्रावस्ती नगर में बुद्ध का एक बड़ा केंद्र था, जहां लोग ध्यान करने और उनके धम्म प्रवचन सुनने आते थे। हर शाम एक युवक उनके प्रवचन सुनने आता था। वर्षों तक वो बुद्ध को सुनने आता रहा, लेकिन कभी भी शिक्षाओं को व्यवहार में नहीं लाया। कुछ वर्षों के बाद एक शाम वो व्यक्ति थोड़ा जल्दी आया और उसे बुद्ध अकेले मिले। उसने उनके पास जाकर कहा, महोदय, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है जो संदेह पैदा करता है। ओह, धर्म के मार्ग पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, उन्हें स्पष्ट कर लो। तुम्हारा प्रश्न क्या है? महोदय, कई वर्षों से मैं आपके ध्यान केंद्र आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि आपके चारों ओर बड़ी संख्या में सन्यासी हैं, भिक्षु और भिक्षुणियां हैं, और इससे भी बड़ी संख्या में गृहस्थ लोग हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों। कई वर्षों से उनमें से कुछ आपके पास आ रहे हैं। उनमें से कुछ मैं देख सकता हूँ निश्चित रूप से अंतिम चरण तक पहुँच गए हैं। स्पष्ट रूप से वे पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अन्य लोगों ने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन का अनुभव किया है। वे पहले से बेहतर हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वे पूरी तरह मुक्त हैं, लेकिन महोदय, मैं ये भी देखता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग मुझे मिलाकर वैसे ही हैं जैसे थे, या कभी कभी वे और भी बदतर हैं। वे बिल्कुल नहीं बदले हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए महोदय? लोग आपके पास आते हैं, ऐसे महान व्यक्ति, पूर्णतः ज्ञानी, ऐसे शक्तिशाली करुणामय व्यक्ति के पास। आप अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग उन सभी को मुक्त करने के लिए क्यों नहीं करते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, युवक, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा मूल स्थान क्या है? महोदय, मैं यहाँ श्रावस्ती में रहता हूँ। कोसल राज्य की ये राजधानी है। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे की बनावट से पता चलता है कि तुम देश के इस हिस्से के नहीं हो। तुम मूल रूप से कहाँ के हो? महोदय, मैं मगध राज्य की राजधानी राजगृह नगर से हूँ। मैं कुछ वर्ष पहले यहाँ श्रावस्ती में आकर बस गया। और क्या तुमने राजगृह से सभी संबंध तोड़ लिए हैं? नहीं महोदय, मेरे वहाँ अभी भी रिश्तेदार हैं, मेरे वहाँ मित्र हैं, मेरा वहाँ व्यवसाय है। तब निश्चित रूप से तुम्हें श्रावस्ती से राजगृह काफी बार जाना पड़ता होगा। हाँ महोदय, हर साल कई बार मैं राजगृह जाता हूँ और श्रावस्ती वापस आता हूँ। इतनी बार यहाँ से राजगृह का मार्ग तय करके और वापस आकर निश्चित रूप से तुम मार्ग को बहुत अच्छी तरह जानते होगे। ओह हाँ महोदय, मैं इसे पूरी तरह जानता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी आंखों पर पट्टी भी बंधी हो तो भी मैं राजगृह का मार्ग ढूंढ सकता हूँ। इतनी बार मैंने इस पर चला है। और तुम्हारे मित्र जो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, निश्चित रूप से उन्हें पता होगा कि तुम राजगृह से हो और यहाँ बस गए हो। उन्हें पता होगा कि तुम अक्सर राजगृह जाते हो और वापस आते हो, और तुम यहाँ से राजगृह का मार्ग पूरी तरह जानते हो। ओ हाँ महोदय, जो भी मेरे करीब हैं वे सब जानते हैं कि मैं अक्सर राजगृह जाता हूँ और मार्ग को पूरी तरह जानता हूँ। तब ऐसा होता होगा कि उनमें से कुछ तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे यहाँ से राजगृह का मार्ग समझाने को कहते हैं। क्या तुम कुछ छुपाते हो या उन्हें मार्ग स्पष्ट रूप से बताते हो? छुपाने को क्या है महोदय, मैं उन्हें जितना स्पष्ट कर सकता हूँ करता हूँ। तुम पूर्व की ओर चलना शुरू करो और फिर बनारस की ओर जाओ और आगे चलते रहो जब तक गया पहुँचो और फिर राजगृह। मैं उन्हें बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ महोदय। और जिन लोगों को तुम इतना स्पष्ट विवरण देते हो, क्या वे सभी राजगृह पहुँच जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है महोदय? जो लोग पूरे मार्ग पर चलते हैं केवल वही राजगृह पहुँचेंगे। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ युवक। लोग मेरे पास आते रहते हैं ये जानते हुए कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने यहाँ से निब्बान का मार्ग तय किया है और इसलिए इसे पूरी तरह जानता है। वे मेरे पास आते हैं और पूछते हैं निब्बान का, मुक्ति का मार्ग क्या है और छिपाने को क्या है। मैं उन्हें स्पष्ट बताता हूँ, ये है मार्ग। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन मैं इस पर एक कदम भी नहीं चलूंगा, अद्भुत मार्ग है, लेकिन मैं इस पर चलने का कष्ट नहीं उठाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? मैं किसी को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। कोई भी किसी और को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। अधिक से अधिक प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, देखो ये है मार्ग, और इस तरह मैंने इस मार्ग पर चला है।
तुम भी काम करो, तुम भी चलो और तुम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन हर व्यक्ति को खुद चलना होगा, मार्ग पर हर कदम उठाना होगा। जिसने मार्ग पर एक कदम उठाया है वो लक्ष्य के एक कदम नजदीक है। जिसने 100 कदम उठाए हैं वो लक्ष्य के 100 कदम नजदीक है। जिसने मार्ग पर सभी कदम उठाए हैं उसने अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तुम्हें खुद मार्ग पर चलना होगा। ये कहानी हमें बताती है कि मार्ग पता होने से कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यक्तिगत प्रयास करना आवश्यक है।